नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैम और मैं अब आपको निफ्टी के लेवल्स बताना चाहूँगा। मेरा इस मार्केट में थोड़ा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको पहले। मेरा इस मार्केट में 20 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि मार्केट प्रिडिक्टेबल है, बशर्ते आप उसके ऊपर काम करें, होमवर्क करें। अगर आप होमवर्क नहीं करते तो आप अगले दिन की मूवमेंट को नहीं कैच कर सकते। तो आज से मैं आप लोगों को कि कैसे हम होमवर्क करते हैं और कैसे कल के लिए स्टॉक तैयार करते हैं वो सिखाना चाह रहा हूँ। और आज से मैं आपको निफ्टी के लेवल्स और कुछ स्टॉक्स के लेवल्स दूंगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी पे बात करते हैं। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है अराउंड हमारा 25,250 से लेकर 25,320 तक। और आप पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि मार्केट 25,240 25,250 से ही रेजिस्टेंस ले रही है। अगर कल जब तक 25,320 के ऊपर निकल के सस्टेन नहीं करती तब तक हम मार्केट में बाइंग पोजीशन नहीं लेंगे। और अगर हम सेल पोजीशन बनाते हैं तो हमारा टारगेट होगा 25,050 और 25,000 के पास। मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके से सेंटीमेंट है, अगर आप ओवरली चार्ट देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि प्राइस वहां स्टक है, और डेली चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्राइस ऑलमोस्ट 10 EMA के पास है, जो कि 10 EMA अराउंड हमारा है 25276। तो अगर हम प्राइस को गौर से देखें तो प्राइस एक रेंज में घूम रहा है जो लगभग 200 पॉइंट की है। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें मॉर्निंग में एकदम जंप करके ट्रेड नहीं करना। हमें देखना है कि मार्केट किस तरफ जा रही है, पहले हमें जाने देना है उसको। आइदर हो सकता है वो ऊपर की तरफ जाए अर्ली मॉर्निंग और रेजिस्टेंस से टकराए फिर वापस आए, आइदर वो कंसोलिडेट करे और फिर एक डायरेक्शन पकड़े। तो हमें अपना व्यू बेसिकली अगर मार्केट के स्टाइल में देखें, अगर रेजिस्टेंस के पास है तो हम ऑलवेज लुक फॉर पुट साइड। बट अगर इन केस मार्केट गैप डाउन होती है और सपोर्ट एरिया में आती है तो फिर हम अपना व्यू बाय साइड की तरफ रखेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ये एक रेंज है 25,000 से लेके 25,250 तक की। तो हमें कल एक रेंज प्ले करनी है जो कि 200 से 250 पॉइंट की है। तो निफ्ट हमारे लेवल्स हैं, मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे। निफ्टी के रेजिस्टेंस है 25,250 से लेके 25,320 तक। ये मेंशन हो गया। और निफ्टी का सपोर्ट है, निफ्टी सपोर्ट अराउंड 25,050 25,000 कंप्लीट फिगर। तो ये आपका दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। हमने कुछ स्टॉक्स का सिलेक्शन किया है। सबसे अच्छा स्टॉक सिलेक्शन है महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप देखिए कितने मल्टीपल टॉप्स के पास है ये, और ऑलमोस्ट 52 वीक हाई ब्रेक करने वाला है। तो कल के लिए आप इसे इंट्राडे के लिए भी बाय कर सकते हैं। इफ इट सस्टेन एंड क्लोज अबाउ 3200, ऑलमोस्ट 3200, देन टारगेट विल बी 3200 टू ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का टारगेट होगा इसका पोजिशनल के लिए। इंट्राडे में आप देख सकते हैं अपने रिस्क एंड रिवार्ड रेशो के हिसाब से। अबाउट 3200, टारगेट इज 3400। और इंट्राडे में अपने आप रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से अपना देख सकते हैं। एक तो स्टॉक हो गया M&M, और दूसरा स्टॉक है हमारे पास, हालांकि हम बहुत सारे स्टॉक सेलेक्ट करके रखते हैं बट मैं आपको बेस्ट स्टॉक ही देना चाहूंगा।
वेट अ मिनट। और दूसरा स्टॉक है हमारा हीरो मोटोको। आप ये देखिए कितना बढ़िया कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है इसके अंदर। और ये है बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन। मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा सा नर्वसनेस है कि क्या होगा क्या नहीं। बट ये देखिए, अगर कोई पोजिशनली बाय करना चाहे तो 4500 के ऊपर बाय करेगा और स्टॉप लॉस होगा 4200 के अराउंड। 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट है 4800 का। और अगर हम डेप्थ नापें इस कप की, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 984 पॉइंट की है। तो इसका पहला टारगेट अगर देखेंगे तो हम 5400 के अप्रोक्स होगा। तो ऑलमोस्ट ये आपका जैकपॉट स्टॉक हो सकता है। दो स्टॉक है हमारे ऑटो सेक्टर से ही, दोनों हीरो मोटोको और एमएनएम। और निफ्टी का मैंने आपको एनालिसिस दे दिया है। तो होप यू विल मेक अ गुड प्रॉफिट टुमारो। लेट्स सी हाउ द स्टॉक रिएक्ट्स एंड वो कैसे काम करता है। ये आपको ब्रेकआउट थ्योरी पता है या नहीं पता, मुझे इसके बारे में नहीं पता। बट आने वाले वीडियोस में मैं आपको ब्रेकआउट थ्योरी के बारे में भी बताऊंगा। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट। लेट्स सी व्हाट हैपन टुमारो। शायद मेरी एनालिसिस से आप लोगों को कुछ प्रॉफिट हो और आप कुछ सीख सके हो। तो थैंक यू मेरे दोस्तों, कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।